ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਲ ਕੀਤੀ। वो बोलता था आप मेरे पे मत मेरे को तंग करो, मैंने तो जाना ही। फिर मैं उनसे बात कर रहा था, मैं सोच रहा था ये मतलब पंजाब का लीडर बन सकता है। ये मेरी फर्स्ट इंप्रेशन थी। जो हुआ वो तो मतलब है। इसकी बरसी है। हाँ हाँ। और हम गुरुद्वारा से प्रवास के उपरांत ही यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसका सपना भी था ये। वो बोलता था आप मेरे पे मत मेरे को तंग करो, मैंने तो जाना ही राहुल की टीम में है। मैंने तो वो मुझे लगा था। हाँ, वो कनेक्शन था। स्पेशल लड़का था बिल्कुल। वो जब छोटा था तब से करता था, तब से इसमें इंटरेस्ट था। पहले शौक था सर। कैसे मतलब शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मतलब जैसे 5th क्लास में पढ़ता था। हाँ। पहले तो स्कूल में इनके भाषा विभाग के कंपटीशन होते हैं। हाँ। पंजाबी भाषा की, उसमें भी बाहर गाई थी इसने, तो वो सेकंड आई। तब हमें लगा भी यार इसमें थोड़ा सा कीड़ा गायकी का है। मैंने पहली दफा इसको देखा था जाके GNE कॉलेज में, जब बीटेक करते थे। तो मेरे सामने नहीं गाता था। अच्छा। तो मैं कितने मगर आपको मालूम था कि गाता है? हाँ गाता है, गाता लेकिन है। वॉशरूम में हाँ। कमरा बंद करके अच्छा। जब बोल देते थे ना, हम दोनों भाई बैठ कर भी हमें तो सुना दो गाना, आपके सामने नहीं गाऊंगा। कि मैं इसको बिना बताए हुए थिएटर में पहुंच गया ऐसे करके। अच्छा, ऐसे बैठ उसको, उसको मालूम नहीं था? नहीं मालूम था। तो जब इसने बाहर गाई तो पूरा कलो करो की तरह इधर गया ऐसे ऐसे किया, तो मैं बहुत हैरान हुआ। फिर उसको बाद में पता चल गया। तो कहना मेरे को बहुत खुशी हुई है मेरे पापा। मगर आपने कब बताया? उसी टाइम बताया या बाद में बताया कि मैंने देखा? तभी उसको पता चल गया मेरा बेटे का। अच्छा। मैं प्रोफेसरों वाली लाइन में बैठ गया, तो मेरे को फिर HOD थे सरदार साहब जो प्रोफेसर है, वो बोलते हैं सर आप इसको रोकना मत, मैं बहुत आगे जाएगा। आप ये मत सोचना भी इलेक्ट्रिकल BTech की है तो ये हमारा लड़का तो SDU लगेगा या वो कुछ लगेगा। लेकिन मैं उसी दिन से पल्ले बांध ली बात भी, इसको रोकना नहीं है, जहाँ भी जाता जाने दो। तो मैंने कनाडा भेज दिया। कनाडा जाके तो और ही कुछ बनकर आ गया। फिर जिसके कलाकार के ऊपर भी ऐसे हाथ रख दिया वो भी हिट, जिसका गाने में नाम ले दिया वो भी हिट। तो क्या था ये आपके मुताबिक? ये हो क्या रहा था? स्पेशल तो था। सिद्धू ने एक मिसाल कायम कर दी भी अपने मापियों के साथ अटैचमेंट को किससे गहरा करना है। उसके जाने के बाद वो बात समझ रहा हूँ आज। वो मेरे को क्यों बोलता था बार बार, पापा आपने तो बहुत कुछ देखना है। इस चीज़ का उसको मालूम था, ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे बहुत पीछे पड़े हुए। शायद पॉलिटिक्स में आने का उसका मकसद एक ही था भी मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ, जब मेरे को थोड़ी पावर मिलेगी ना, ये लोग मेरा पीछा छोड़ दें। क्योंकि झुकना वो जानता नहीं था। ये लोग बोलते थे काम करना है तो हमारे नीचे लग के कर। ये प्रेशर डाल रहे थे उसके ऊपर। उसके जब इन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इलेक्शन में बेटा हार गया, उसके बाद अमित शाह के दफ्तर से 3 फोन आते हैं और मेरे को बेटे ने चौर में कहा, बेटा बापू कमल फूल वाले फोन कर रहे हैं। मैं कहा ना, तो वो उसने ले लिया उसको हल्के में। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मेरे को बात बोली और मैं उसको हल्के में ले जाऊँ, तो बहुत फ़र्क होता है एक आम इंसान का और एक, आप समझ सकते हैं। तो उसने उसको हल्के में ले लिया। तब उस समय मेरे बेटे की मौत के वारंट निकल चुके थे। तो उसने बोल दिया पूरे को 5:15 बजे हमला होता है, 7:30 तक पूरे शहर में नाका नहीं लगा कहीं। AK-47 का ब्रस्ट मार दिया। ब्रस्ट मारने से फिर उसकी बाजू यहाँ से चढ़ गई, इतना मोरा निकल गया जहाँ पे, तो इधर से उसका जिगर कंडम हो गया। फिर उसको वॉमिट आई बहुत प्रेशर से। फिर नज़दीक आके फैर मार दी। फिर थोड़ा घेर पे जो सेंटर में ऐसे ही पड़ा था जब मैंने उठाया जाके, और मैं 5 मिनट उसके पीछे था बस। कत्ल करने के बाद दोषी 1.5 घंटा हमारा एक वाटर बॉक्स है, ख्याला गाँव है, उसके वाटर बॉक्स के ऊपर बैठे रहे। ऐसा इसकी जांच तभी होगी जब अपना अलायंस आएगा। नहीं हम तो कराएंगे। आपकी कमांड मेरे को बस इसीलिए भरोसा है, मैं जब तक रहूंगा तब तक कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा और बिना किसी लालच के। अभी मेरे 5 स्टंट पड़े हुए हैं। मेरे को डॉक्टर ने बोला धूप में नहीं जाना, लेकिन मैं 6 सीट के ऊपर रोज के 10-10 प्रोग्राम करता था। झारखंड, यूपी, MP, मैं पर पूरे भारत में पूरे लोग मेरे से। एक बंगाल से टीम आई पैदल चलकर,
1.5 महीने में पहुंची घर पे, लेकिन हर जगह उसको प्यार करने वाले हैं। हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसका पूरा हम मतलब बिल्कुल, मेरे को वैसे आप नाम भी बोले आपके, तो मेरे को वैसे क्योंकि आप मेरे जैसे हालात से निकले हैं, आपके घर में वो कुछ हुआ जो मेरे साथ हुआ है, तो मेरे को आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है इस बात में भी कैसी फीलिंग होती है, कैसे परिवार में खिलारा पड़ता है। सर, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जब आपका बच्चा मर जाता है तो आपका कमाया हुआ पैसा भी आपकी मौत बन जाता है। इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जिस दिन मेरे बेटे की अरदास हुई थी, उस दिन एक अरदास की थी भी, हे भगवान, मैं कभी भी सुसाइड नहीं करूँगा, जो कुछ भी मेरे पास बचा मैं फिर से एनर्जी इकट्ठी करूंगा और मैं ज़िंदगी जीने की कोशिश करूंगा। और तो आपके सामने छोटा सिद्धू आ गया, डिट्टो कॉपी, बिल्कुल उतना ही प्यारा, वो ही सब कुछ। तो भगवान करे आप सरकार में आए तो फिर दिन बदलेंगे कभी और दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। बहुत अच्छा लगा। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। पिछले 7 साल जैसे लोगों को झूठे लारे लगा के वादे किए हैं, गारंटियां दी हैं और एक भी पूरी नहीं करी। और दोनों ने अकाली दल के खिलाफ जो झूठी चीजें हमारे ऊपर इल्जाम लाए, वो भी अब लोगों को सामने आ गया है। सो लोग इन दोनों से इतनी दुखी हैं क्योंकि अकाली दल के टाइम में इनको वेलफेयर स्कीम्स मिल रही थी, हर एक गाँव में, हर एक शहर में इतने बड़े बड़े विकास के काम हो रहे थे। अब लोग उन चीजों को मिस कर रहे हैं क्योंकि घर घर नौकरी का झूठा लारा, कर्जा माफी का किसानों को लारा, ये अब 1000 रुपए के ये झाड़ू वालों ने लारा, रंगदा पजामा, मतलब बातें ही की हैं सिर्फ। 7 साल में बातें एक तरफ, पर जो मिलता था वो सबके ऊपर पोछा मार के, झाड़ू मार के लोगों के, ये कह सकते हैं, उम्मीदों पे ही पानी फेर दिया। अब लोग अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ठगी मची और बहुत रोष है इन पार्टियों के खिलाफ। और उनकी उम्मीद यही है क्योंकि अब 8 साल में तीनों पार्टियों की सरकारें देख ली हैं, तो जब उस सच की तकड़ी में तोलते हैं तो काम तो अकाली दल के ही बोलते हैं क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ कर्जा चढ़ाया और लूटा है, काम तो किया ही नहीं किसी ने। कि तो कोई यहाँ पे कोई बेस ही नहीं है, वो तो उनको गांव में प्रचार भी नहीं कोई करने दे रहा है। ये लड़ाई कोई इतनी ये नहीं है, लोग सब समझते हैं, सब कुछ देख रहे हैं ये क्या चाले चल रहे हैं। और मुझे ये है कि जितनी पिछली बारी मिली थी उससे ज़्यादा, अब गठबंधन टूटा है, उससे ज़्यादा ही वोटें मिलेंगी। मैम, अमूमन हम देखते हैं कि मेरा सवाल इन तीनों रीजनल पार्टी से, जो आज पंजाब का बर्निंग मुद्दा है, ये हमारा पानी, आप SYL की नहर, आप तीनों कमिट करिए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी पूछती हूँ, अमित शाह जी से भी पूछती हूँ, केजरीवाल से भी पूछती हूँ, राहुल गांधी से भी पूछती हूँ। आप पंजाब आए, अपना स्टैंड हमारे SYL पे क्लियर करके जाएं कि पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा कि पंजाब का पानी आप हरियाणा को देंगे। आप ये स्टैंड क्लियर करिए कि जो हमारी SGPC की, जो आपने हमारी कमेटी तोड़ के इलीगल तरीके से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप कर नहीं सकते, वो जो आपने तोड़ के हरियाणा में आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, वो आप हमको वापस देंगे कि नहीं। आप ये बताइए कि हमारा जो चंडीगढ़ हमारा कैपिटल है, जो पंजाब के विलेजेस को उजाड़ के पंजाब के पैसों से बनाया गया टेम्पररी कैपिटल, 60 साल कांग्रेस ने हमको नहीं दिया। अब आपका इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कहता है इसको सेपरेट सिटी स्टेट दिल्ली की तरह अलग मुख्यमंत्री, अलग मंत्री बना देंगे। और बीजेपी ने पिछले, जब से हमने छोड़ा है, इसमें हमारा हक डाइल्यूट करने के लिए हर उपराला जो ये स्पेशल यूटी था कि आप इसमें 60-40 रेशो से सिर्फ पंजाब हरियाणा के ऑफिसर्स आ सकते हैं, उसको पूरा आपने बदल के एक नॉर्मल यूटी बना दिया है। आपने हर तरीके से, बीजेपी ने हमारा हक कमजोर किया है। और इन तीनों, तो आप अपना हमारे चंडीगढ़ के स्टैंड पे आप क्लियर करिए कि चंडीगढ़ आप हमारा कैपिटल पंजाब को देंगे कि नहीं, इसमें क्लियर करिए।